नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र हमारे देश के लिए केवल एक प्रणाली ही नहीं बल्कि ये है देश की प्रवृत्ति। राष्ट्रपति ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कॉलेज द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को सराहा। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आरबीआई बैंकों की रणनीति पर रख रहा है नजदीकी नजर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिमला में हो रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का ये 100वां वर्ष है। 1921 में शिमला में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र एक प्रणाली ही नहीं, लोकतंत्र भारत की प्रवृत्ति है। ये भारत की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था में जब सबके प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। उन्होंने कहा कि देश को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, वह असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं और ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें एक ही मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का अधिक महत्व है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 25 वर्ष बाद आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका लोगों के हित में सीधा जुड़ाव होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सदन में सार्थक चर्चा और प्री चर्चा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सदन में युवा सदस्यों, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह में शिरकत की। उन्होंने सेंचुरी हॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर और पैक के नए हॉस्टल का नींव पत्थर रखा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पैक जैसे संस्थान और ऐसी संस्थाओं से पढ़े हुए लोगों को सलाहकार के तौर पर काम करना चाहिए और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैक में देश के सभी भागों के विद्यार्थी हैं और यह एकता में अनेकता का एक उदाहरण है। राष्ट्रपति ने 1921 में लाहौर के मुगलपुरा में शुरू हुए इस कॉलेज के इतिहास की चर्चा की और विभिन्न समय में कॉलेज द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। रामनाथ कोविंद ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा दूसरे संस्थानों, विभिन्न IITs, PGI और इसरो के साथ मिलकर काम करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने से शोध को बढ़ावा मिलता है, इसी से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होगी। राष्ट्रपति ने कोविड काल के दौरान पैक द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस समय ऐसे रोबोट का निर्माण किया जो एकांत स्थानों में जाकर मरीजों को दवाइयां व खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवा सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पैक की विद्यार्थी कल्पना चावला को याद किया और कहा कि वे विश्व भर में लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने वैज्ञानिक सतीश धवन को भी उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए याद किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सुखना झील के नजदीक बनी पक्षीशाला यानी कि बर्ड पार्क आज से सभी के लिए खुल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने कल इस पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पक्षीशाला के बनने से लोगों को पक्षियों के बारे में जानकारी मिलेगी और प्रकृति के लिए जागरूकता बढ़ेगी। इस अवसर पर चंडीगढ़ के चीफ कंजर्वेटर ने पक्षियों के संबंध में जानकारी दी। 6.5 एकड़ भूमि पर बने इस पार्क में देश विदेश से लाए गए पक्षियों को रखा गया है। विभिन्न प्रजातियों के 800 से अधिक पक्षी यहां देखे जा सकते हैं। ये पक्षीशाला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
पंजाब में डेरा बाबा नानक के नजदीक पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यह वीजा मुफ्त यात्रा एक गलियारे के जरिए करवाई जाती है। केंद्र सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए कल इस यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। कोविड महामारी के कारण यह गलियारा 20 महीने से बंद था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खुलने से सिख श्रद्धालुओं को यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले इस यात्रा का शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर गलियारे को खोलने की अपील की थी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,82,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। इसी दौरान कल कोविड के 10,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। इसी दौरान 301 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 127 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 20 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके उनके पास शेष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने का आह्वान किया है। कल भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि वृहद आर्थिक व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के मद्देनजर क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा बहुत सोचनीय है और इसमें गंभीर मुद्दे शामिल हैं, इसलिए इस पर गहरा विचार होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी में वर्तमान ट्रेंडिंग नंबर पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि निवेशकों को उधार राशि की पेशकश करके खाते खोलने के लिए लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई बैंकों की रणनीति पर नजदीकी नजर रखे हुए है। नियामक संस्था बैंकों के व्यावसायिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ ही वह उनके कारोबार के तौर तरीकों पर निगरानी जरूर रखेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोहाली के तत्वाधान में पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित बाल निकेतन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोहाली के उप निदेशक डॉक्टर अनिल बी बाबू ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य आज की पीढ़ी को बताना है कि आज़ादी किस प्रकार मिली है। फ्रीडम फाइटर्स का फिल्म एक स्क्रीन किया गया। ज़्यादातर जलियनवाला बाग ने, क्योंकि पंजाब के कनेक्शन में है, हमने जलियनवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो हमने पोर्ट्रे किए करके उनको जागरूक करने की दिखाया कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना बलिदान दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं कि बच्चे ये आज़ादी के मूवमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो तो ये सब जागरूक होकर वो अपने देश के प्रति विनम्रता से काम करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा बच्चों को सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले क्रांतिकारियों तथा जलियांवाला बाग पर बनी फिल्म को दिखाया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता करवाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से MyGov नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। जनता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए फोन लाइंस 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। रिकॉर्ड किए गए इन संदेशों में से कुछ को कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी भाषा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए कायम किया जाएगा राजभाषा कमीशन। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी मुफ्त वर्दी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और अब हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।